मसीह के आने में बहुत वक्त है। क्या यही आपको भी लगता है? आएं देखें कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। जय मसीह की। मेरा नाम दाऊद आशिर और आप देख रहे हैं डेली ब्रेड। दोस्तों, मसीह बहुत जल्द आने वाला है। बतौर मसीही ये हमारा ईमान भी है और हम इस चीज़ के बारे में जानते भी हैं कि जब मसीह आएगा तो हम उड़कर बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन आज के दौर में आप जानते हैं कि आप ये भूल चुके हैं। आपके जहन में से ये बात निकल चुकी है। क्यों? यहां पे एक सवाल पैदा ये होता है कि क्यों ये बात हम सब के जहन से उड़ती जा रही है। हम मसीह के आने के बारे में क्या, हम अपने मरने के दिन को भी भूल चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम वहां पे नहीं जाएंगे। हम मसीह की दूसरी आमद के बारे में बात करेंगे। क्या फायदा है किसी को आपके जहन से ये बात उड़ाने का? आप सोचते होंगे मसीह आएगा तो ये होगा, मसीह आएगा तो ये होगा, मसीह आएगा तो ये होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, चंद आटे में नमक के बराबर। और अगर किसी इंसान को ये जाके कहा जाए, किसी मसीही को, कि मसीह जल्द आने वाला है, तो उसका पहला जवाब पता है क्या होगा? मेरे साथ आप खोलिए दूसरा पतरस का खत, उसका ये बाब है 3 और आयत है उसकी 3। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझ कर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी से बनी और पानी में कायम है। आमीन। आप इन लोगों में शुमार करते हैं तो जानिए कि वो जल्द आने वाला है। क्यों ये चीज आपके जहन से निकल गई? क्योंकि इब्लीस ये जानता है कि वो जल्द आने वाला है। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि आप मसीह के साथ उसकी बादशाही में हो। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि जो मसीह आपके लिए मकान तैयार कर रहा है आप उनमें मौजूद हो, क्योंकि उसे कंपनी चाहिए। अगर आप मुकाशवा की किताब उसका 12वां बाब 12वीं आयत उसकी पढ़ें, 12वें बाब की 12वीं आयत, तो आपको मालूम होगा कि उसे मालूम है कि मेरा थोड़ा सा ही वक्त है। वो आग में अकेला तो जाना नहीं चाहेगा, उसको आपकी कंपनी की जरूरत हो सकती है, तो वो आपके ज़हन से बात निकालेगा, क्योंकि उसकी जंग खुदा के साथ है। वो रिवेंज में है कि इस इंसान को, उस इंसान को जिसको उसने मट्टी से बनाया, उसके लिए अपने बेटे को भी कुर्बान किया, उसके लिए इसने सब कुछ किया और उसी को इसने अपनी शबीह और सूरत पर पैदा किया। इब्लीस ने रिवेंज लेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि जो इतना काम मसीह करके गया निजात का, उस निजात के काम में सारे शामिल हों। और पतरस के पहले खत में लिखा है कि वो शेरे बब्बर की तरह धाड़ता फिरता कि किसे फाड़ खाए। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी बात सुनिएगा। आप अपने घर में अपने माँ बाप को कुछ चीजों के लिए कहते होंगे। ऐसा तो नहीं होता कि अपने माँ बाप को आपने कहा कि मुझे आज ये फोन चाहिए, आज ये लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, व्हाट्सएवर यू वांट। आपको एट वंस तो नहीं मिलता, उसी वक्त तो नहीं मिलता। तो अपने बाप को भूल जाते हो या अपनी माँ को भूल जाते हो, उन पे एतमाद होता है। क्या कहते हैं वो आपको? बेटा अभी नहीं, 2 महीने बाद देखेंगे। बड़े इत्मीनान से आप दोस्तों में कहते हो, नहीं यार पापा नहीं भी मान रहे, 2 महीने बाद लूंगा, 3 महीने बाद लूंगा, साल बाद लूंगा। इत्मीनान होता ना। तो फिर मसीह की बात क्यों भूलते हो? उस बाप की बात क्यों भूलते हो जिसने ये कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा? उसके आने की तैयारी क्यों नहीं करते हो?
क्योंकि तुम्हारे लिए देर हो रही है? नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन के पीछे जो शख्स या जो स्पिरिट है वो इब्लीस है, क्योंकि वो जानता उसका थोड़ा सा वक्त है। उसको आपको आपके माँ बाप के अगेंस्ट करने का क्या फायदा होगा? उसको आपको आपके फैमिली के अगेंस्ट करने का क्या फायदा होगा? उसको तो ये फायदा होगा कि आप खुदा के अगेंस्ट जाओ। माँ बाप अगर किसी चीज से इनकार कर दे तो ठीक, उसमें देर हो जाए तो ठीक, माँ बाप हैं, लेकिन आसमानी बाप जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपकी माँ के पेट में आपको रखा, उसकी बर्दाश्त नहीं, उसके आने की तैयारी नहीं। इस चीज पे सोचें कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को आप क्यों भूलते जा रहे हैं। सारी दुनिया, जितने क्रिश्चियन हैं, ये क्यों भूल रहे हैं इस चीज को? क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप उस बादशाही में दाखिल हो। इसलिए यीशु मसीह ने लूका की इंजील में कहा कि इब्ने आदम जब आएगा तो जमीन पर ईमान पाएगा। बहुत गहरी बात है। अपने आप को जांचिए कि आप इस बात में कहां तक तैयार हैं। अगर आज मसीह आता है, क्योंकि बाइबल कहती चोर की तरह आ जाएगा, अगर आज आता है तो आप कितने तैयार हो? क्या आप तैयार हो? और अगर आप तैयार हो तो आप कितने तैयार हो? क्या आपका फेथ क्राइस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है? ये चंद सवाल हैं जो मैं इस वीडियो के आखिर में छोड़ रहा हूँ। इन पे सोचिए, ध्यान लगाइए, और अगर कहीं कंफ्यूज हो तो खुदा से मदद मांगे, उसके रूह की मदद मांगे, वो आपका मददगार है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।